में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ तैयार होकर बिल्कुल जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग। महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहां एक्शन करवा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। आज वैसे नतीजों में तो कुछ नहीं है, पर अगर आप देखेंगे कि ट्रिगर्स में काफ़ी चीज़ें हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे कैश के हिसाब से, अगर आप देखेंगे कि स्पाइसजेट जहाँ पर बोर्ड बैठक में अगर आप देखेंगे कि वहाँ पर नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर जो है विचार किया जाएगा। और पहली जो है FMCBG जो कि फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो G20 की जो मीटिंग है वो भी होती हुई दिखेगी। कई सारे स्टॉक्स में एक्स डेट है इंटरिम डिविडेंड पर, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल, ONGC, PFC, PI इंडस्ट्रीज, NMDC, CESC और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन है, जहां पर आपको कई सारे इंटरिम डिविडेंड्स है, वहां पर उसकी एक्स डेट्स है। नतीजे आए थे, नतीजे में अगर आप बात करेंगे कल KSB लिमिटेड के नतीजे आते हुए दिखे, नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं सभी पैमानों पर। अगर आप देखें, आय लगभग 18% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 36% बढ़कर आया है, मार्जिन 12.7% से बढ़कर 14.6% पर होते हुए दिखे हैं, और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 15 रुपए का। उसी के साथ साथ सनोफी इंडिया की अगर आप बात करें तो रेवेन्यू में थोड़ी सी आपको दिखेगा, थोड़े कम आए, बाकी सारे पैमानों पर आपको दिखेंगे नतीजे वहां पर भी बढ़िया दिख रहे हैं। आय जैसा कि मैंने कहा था लगभग 2% के आसपास जो है वो गिरकर आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 31% बढ़ के आया है, मार्जिन में बड़ा जम देखा गया है, 18.5% से बढ़कर लगभग 25% के आसपास आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में भी लगभग आपको 45% का जो है उछाल दिखेगा। और डिविडेंड भी का भी ऐलान हुआ है 194 रुपीज का। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पे सबसे पहले टाइटन पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी जो सब्सिडरी फ्लैग ने अपनी फेवरेट लियोपा जो एक ब्रांड है उसको प्रोस्पेक्टिव बायर को बेचने के लिए वो तैयार हो गए हैं। अगर अब मैं आपको बताऊं कि दिसंबर 2020 में जो है, और ये अगर आप बात करेंगे कि इसको कंपनी ने निर्देश दिए थे कि आप आपका जो बिजनेस है वो काफी स्केल डाउन करिए, और उसी के बाद अगर आप देखेंगे अभी ये भी अपडेट आता हुआ दिखा है कि जब ये बिकवाली हो जाएगी उसके बाद वो लिक्विडेशन के लिए भी फाइल भी कर देंगे। हनीवेल ऑटोमेशन की अगर बात करें, यहाँ पे F&O ट्रेडिंग के लिए अगर आप 28 अप्रैल से जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे। वहीं जी एंटरटेनमेंट पर यहाँ पर भी खबर आती हुई दिखी है कि आज एक तो NCLT जी इंसॉल्वेंसी केस में अपील पर सुनवाई तो है ही सही, उसी के साथ साथ ये भी जो है F&O कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने वाला है, क्योंकि जो IBC फ्रेमवर्क में आने के चलते ये भी 28 अप्रैल से F&O कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएगा। टेक महिंद्रा पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वोडाफोन जर्मनी ने करार का विस्तार किया है। ये मल्टी ईयर जो है उसका मल्टी ईयर करार है वो किया है उन्होंने, और इसके चलते करार के तहत जो है जो टेक महिंद्रा की कंपनी है उसके जरिए सेल्स और कस्टमर एक्सपीरियंस की प्रक्रिया को अपग्रेड करने के लिए जो है ये करार किया गया है। एक्सिस बैंक यहां पर भी अपडेट आता हुआ दिखा है। 1 मार्च तक सिटी ग्रुप इंडिया कंज्यूमर यूनिट के अधिग्रहण पूरा होने की संभावना है, और उसी की पे अपडेट देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों कंपनियों ने जो इंटीग्रेशन की प्रोग्रेस में उसमें काफी प्रोग्रेस की है, जिसमें कस्टमर्स के अप्रूवल भी ले लिए हैं। एल्केम लेबोरेटरीज यहाँ पर जो इनके इंदौर में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में US FDA से अब वो जो इंस्पेक्शन है वो पूरा बंद हो गया है, और ये 1 से 7 जुलाई के बीच में 2022 के दौरान जो है यहाँ पर US FDA ने प्री अप्रूवल जांच की थी, और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर अब ये जो इंस्पेक्शन है वो बंद हो चुका है। और अंत में रेल विकास निगम पर बात करेंगे, क्योंकि कंपनी को MP मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण से लगभग 200 करोड़ के आसपास का जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। मिस मत करिएगा।